आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज जिला कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति एटा कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने बंदियों से भेंट कर संवाद स्थापित किया। इस दौरान मंत्री जी ने बंदियों से 2 घंटे संवाद में अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान किया। मंत्री जी के संबोधन के समय कई बंदी बहुत भावुक हो गए और उनके द्वारा भविष्य में अपराध न करने की शपथ ली गई। मंत्री जी ने 150 बंदियों जिनकी मुलाकात नहीं आती है उनको कंबल वितरित किए और 11 वृद्ध बंदियों को गर्म कपड़े भी दिए। बंदियों को 1000 रामचरितमानस और सुंदरकांड वितरित की गई। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक अमित चौधरी, जेलर प्रदीप कश्यप, ऋत्विक प्रदर्शी, चिकित्सा अधिकारी उत्सव जैन, डिप्टी जेलर तेजपाल, शशिकला सहित बड़ी संख्या में कारागार कर्मी उपस्थित थे। एटा से ब्यूरो चीफ कपिल पाराशर की रिपोर्ट। देखिए, हर साल सर्दियों में हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाते हैं। तो सर्दियों में बहुत से हर जेल में 250-300 कैदी, 150-200 कैदी ऐसे हैं जिनसे कोई परिजन मिलने नहीं आता। जेल में बड़ी बड़ी लंबी बैरकें होती हैं और जेल के जो कंबल होते हैं वही उनके पास रहते हैं। तो जिन लोगों से कोई मिलने नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए एक अभियान चला करके गर्म कपड़े और कंबल बंटवाते हैं। मैं स्वयं कंबल खरीद करके लेकर के आया हूँ। या 150 कैदी ऐसे थे जिनके पास कोई मिलने नहीं आता था। 11 बुजुर्ग लोग ऐसे थे जिनसे कोई फ़ोन पे भी बात नहीं करता। उन लोगों के लिए इनर, गर्म, लोअर और अपर दोनों और कंबल बांटने का कार्यक्रम था। और हर जेल में, कानपुर में पहली बार जब हमने सुंदरकांड की पुस्तकें बांटी थी, वहाँ कैदियों में होड़ लगी। हमने देखी कि क्योंकि पुस्तकें हमारे पास 200 थी और संख्या उस समय 600 के आसपास होगी कैदियों की। जब होड़ लगी देखी तो फिर हर जेल में हम सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की पुस्तक का वितरण भी कर रहे हैं। यहाँ भी कम पड़ गई। यहाँ भी हम पूछा भाई जो लेना चाहे वो ले ले। तो होड़ लगी थी कैदियों में हनुमान चालीसा की, सुंदरकांड की। मैं खुद लेकर के आया था और बढ़ते बढ़ते कम पड़ गई। मंत्री जी, जैसे अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि राम मंदिर उद्घाटन से उनको अगर न्योता मिलता है तो वो जाएंगे, और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार राम भगवान के ऊपर में टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये बयान उनका चुनावी है? इस पर आपका क्या कहना है? मैं मान सकता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में भी पूजा होती होगी निश्चित रूप से। उनके परिवार के लोग भी देवी देवताओं को मानते होंगे। ये सब कहीं ना कहीं चुनावी उनका बयान है, मैं ऐसा मानता हूँ। और देखिए, भगवान के यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं होती है। भगवान के यहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी व्यक्ति। और मैं तो मानता हूँ कि देखिए, 550 साल बाद बहुत हमारे महापुरुषों का त्याग, समर्पण रहा है, तब जा कर के ये हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कुछ समय पहले तो हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि ये हो सकता है क्या, लेकिन हो रहा है। जी, भगवान की कृपा है। पूरे देश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो धंधा प्रदर्शन आज चल रहा है, 146-47 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, वो संसद का, हमारे जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय होता है कौन को क्या करना है। अगर वो वहाँ जो भी संसद में और हमारे जो भी सांसद हैं, अगर कहीं संसद की उसमें बाधा आते हैं तो वो अध्यक्ष का निर्णय होता है। और विपक्ष का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और अध्यक्ष ने जो अपना काम किया है। 2024 में मंत्री कितनी सीटें आ रही है लोकसभा में? पूर्ण बहुमत की, पिछले से ज़्यादा हम सीटें ला करके, और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और किस आधार पर कह सकते हैं हम कि हमारा संगठन और सरकार दोनों जनता के बीच में रहती है और निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। हमारा संगठन भी करता है, हमारे सभी महापुरुष करते हैं, हमारे योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, मोदी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बनारस से प्रियंका गांधी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हाँ, तो कौन मना करता है? विपक्ष के अपना कोई जहाँ भी लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, आज़ाद हैं। मंत्री जी, जैसे आप कारागार मंत्री हैं, तो कारागार में आप किस तरीके की चीजें देख रहे हैं? कौन सी चीजें हैं जिसको आप बदलाव चाहते हैं कैदियों के? अगर मैं कैदियों की सोच बदलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अगर देखने को मिलता है तो 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है। नौजवान हमारा भविष्य है, नौजवान हमारा प्रदेश का भविष्य है, नौजवान हमारा देश का भविष्य है। और किसी भी कारण से देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है। और घर का भविष्य जब जेल में हो तो समझ लो उस घर की स्थिति क्या होगी। इसलिए मैं कैदियों के साथ संवाद करता हूँ, उनकी सोच बदलने के लिए उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि आपके जेल में आने के बाद आपके माता पिता, आपके भाई बहन,
सभी किन परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे वो तारीख के लिए पैसे लाते हैं, तब उनको एहसास होता है। तो उस समय फिर मैं संकल्प भी कराता हूँ और आज भी यहाँ सभी कैदियों ने संकल्प किया है। और बाद में जब हम पुस्तकों का वितरण कर रहे थे तो तमाम नौजवान लड़कों ने कहा, सर आपने हमारी सोच बदल दी। ये प्रैक्टिकल है। एटा जेल के कैदियों के लिए कोई नई सौगात आपकी तरफ से दी जा रही है? और इससे बड़ी सौगात क्या होगी? गर्म कपड़े दे दिए उनको, और जिन्होंने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा स्वेच्छा से मांगा पढ़ने के लिए वो दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।